अब देखिए ना, परीक्षित नाम के राजा प्रजा के बीच में निकल गए, मेरी प्रजा सुखी है कि दुखी है, एक मुआयना करने। तो वहां देखा क्या कि एक गाय और एक बछड़ा था, उसे एक काला सा आदमी मार रहा था। तो राजा परीक्षित जी ने कहा, कौन हो तुम? तो उस काले से आदमी ने कहा कि महाराज मेरा नाम है कलयुग। क्या नाम है मेरा? कलयुग। परीक्षित जी ने कहा, ये गैया को क्यों मार रहे हो? बछड़ा का 3 पांव टूटे हुए थे, 1 पांव से खड़ा था। आज सबसे ज्यादा दुर्गति किसकी है? गौवंश की। आज कलयुग में कुत्तों की तो मौज है। कुत्ता तो बिस्किट खा रहे हैं बिंदास। मैडम अपने बगल में सुलाती है कुत्ते को। आज तो बेचारे पॉलीथीन खाने पे मजबूर है, तो केवल गाय। दुर्दशा तो गाय की है, वरना कलयुग तो कुत्तों के लिए बढ़िया है। कुत्ते खूब भगवान का धन्यवाद देते होंगे, बढ़िया युग आया। ये युग कुत्तों का ही युग है। हाँ, इस युग में किसकी मौज है? बोलो, कुत्तों की। गैया का गोबर उठाने में दुर्गंध आती है मैडम को, वो कुत्ते की पट्टी साफ करने में बड़ा गौरवान्वित महसूस करती हैं खुद को कि हम बहुत पढ़ी लिखी एजुकेटेड हैं। कुत्ते की पट्टी उठा रही है, पढ़ी लिखी है। और तुम्हारी दादी नानी गैया का गोबर उठाए, अरे छी छी छी, बड़ी गवार है। गोबर उठाने वाले को गवार कहा जाता है, और कुत्ते की पट्टी उठाने वाले को शिक्षित कहा जाता है। इस कलयुग में ये शिक्षित समाज है, जहां कुत्ता को चराने निकलती हैं मैडम शाम को, टहलाने। गैया चराने वाला चराए तो गवार, और मैडम कुत्ता टहलाए तो होशियार। हाँ, गजब का न्याय है भाई। गौमूत्र पीने वाला गवार, और बिल्ली की पट्टी से बनी कॉफी पीने वाले होशियार। कॉफी बिल्ली की पट्टी से, कुछ कॉफी के फल खिलाए जाते हैं बिल्ली को, फिर उसकी पट्टी से निकाल के उसे धुलकर वो कॉफी लोग बड़े बढ़िया चाव से पीते हैं। बिल्ली कैट कॉफी। उनकी शान बढ़ती है कैट कॉफी पीने में। हाँ या ना? सत्तू खाने वाली दादी अम्मा नानी, सत्तू बनाने वाली, सत्तू खवाने वाली दादी गवार, अब पिज्जा बर्गर खा के मोटा हो जाए मैडम बहुत होशियार। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है, माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। कलयुग है। कलयुग में गैया की इज्जत नहीं है। कुत्ते बिस्तर में बढ़िया डबल बेड में सो रहे हैं, और गैया की जो जगह थी गौचर भूमि, उसी को कब्जा कर लिया लोगों ने। अब गैया सड़क पे खड़ी रहती है, ट्रक वाला धक्का मारता, हाथ पांव टूट जाते हैं। गैया पुकारे तो पुकारे किसे, रोए तो किसके आगे रोए। राजा भी अच्छा नहीं कलयुग में कि गैया राजा के आगे। राजा आज सरकारी बूचड़ खाने चल रहे हैं। हमारे देश में कौन से बूचड़ खाने चल रहे हैं? सरकार जिनको लाइसेंस देती है, मतलब सरकार खुद गौ हत्या कराती है। भाई लाइसेंस मैंने तो बांटे नहीं ना, क्या आप लोगों ने बांटे हैं? बोलो। जिन नेताओं को आपने वोट दे के नेता बनाया, वही नेता उस लाइसेंस में सिग्नेचर करते हैं जहां
गाय को मारना लीगल करार दिया जाता। जिस देश में राम आए तो गाय की पूजा किए, जिस देश में कृष्ण आए तो गैया के थन में मुंह लगा के दूध पिए, गाय के लिए गोवर्धन उठाया, गैया चराई। आज वो कन्हैया की गैया कट रही है और भारत के लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। गौ हत्या होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्यों होनी चाहिए? आप लोगों ने तो वोट दिया है कि साहब करो गौ हत्या। आपने वोट देने से पहले नेता से कहा क्या कि भैया हम आपको वोट दे रहे हैं पर गौ हत्या नहीं होनी चाहिए? बोलो। जो पहली पार्टियां थी वो भी बूचड़ खाना चलाती थी, जो वर्तमान सरकारें हैं ये भी बूचड़ खाना चला रही हैं। तो अंतर क्या है फिर? वोट तो गौ हत्यारों को ही जा रहा है। अब का चुनाव हो तो जरूर पूछेगा अपने नेताजी से, साहब गौ हत्या कब बंद करोगे, तारीख बताओ, फिर वोट डालेंगे। बोलो भाई, बात सही है कि गलत है? आप लोग यदि चाहते हैं गौ हत्या होती रहे तो फिर हम क्या कर पाएंगे अकेले? और हम अकेले कर भी क्या सकते? क्या कर लिया हमने? हमने तो केवल गौशाला बनाई, हमने तो 400 गैया रखी हैं, 400 गैया की हम सेवा करते हैं। हम तो सेवा कर सकते हैं ना, हम कर रहे हैं। हम तो नेता नहीं है कि बड़े पद में नहीं है कि हम गौ हत्या रोक सकें। हम आवाज उठा सकते हैं। कल को हम मर के जाएंगे तो भगवान पूछेंगे क्यों गौ हत्या हो रही थी, तुम बोले भी नहीं। कम से कम ईश्वर से कह सकते कि प्रभु आवाज उठाई है, नहीं सुनी गई, वो राजा की गलती है, हमने अपना फर्ज तो निभाया। तो अगली बार मैया वोट डालने के पहले नेताजी से तारीख जरूर पूछ लेना कि भैया गौ हत्या की तारीख बता दो, कब बंद करोगे। और यदि आपने गौ हत्या की तारीख, गौ हत्या रोकने की तारीख नहीं बताई और वोट दिया तो ये मानो कि आप लोग भी गौ हत्यारे ही माने जाओगे। हाँ या ना? क्योंकि आपने उनका सपोर्ट किया जो गौ हत्यारे हैं। देखो, हमारे देश में बहुत अच्छे काम हुए। धारा 370 हट गई। देश आजादी के बाद जितना भी कचरा था मोदी जी ने साफ कर दिया। कर दिया कि नहीं? ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा आतंकवाद का भी सफाया करने की भरपूर कोशिश की गई। बात अच्छी है, काम सरकार के बहुत अच्छे हैं, नीतियां बहुत अच्छी हैं, पर भैया एक गाय जो हम सबकी माता है, हम सबके पुरखों ने गाय की खूब सेवा की है। आप जितने लोग यहां बैठे हैं, आपकी 2-3 पीढ़ी पहले घर में 10-10 गैया सबके घर में थी। हाँ या ना? ये बात सही है कि गलत है? हाँ या ना जवाब तो दो। आप सबके पूर्वजों ने गाय की खूब सेवा की है। शंकर जी के मंदिर जाते हो तो पहले शंकर जी का दर्शन नहीं होता, गाय का बेटा बैठा रहता है, नंदी। बोलो हाँ। हमारे मंदिरों में गाय का स्थान है, गाय का प्रतीक है, प्रतिमा है। यहां तक कि सरकार ने जो सेंगोल बना रखा है उस सेंगोल में भी नंदी का चित्र है। बोलो हाँ कि ना? तो जिस देश में गाय को मंदिर से लेकर संसद तक पूजा जाता हो, उस देश में गौ हत्या हो, क्या ये शोभनीय है? बोलो मेरी मां, क्या ये शोभनीय है? इसलिए प्रार्थना करता हूं कि हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए इतना बढ़िया काम किया जो सदियों तक मोदी जी को याद किया जाएगा। लेकिन यदि मोदी जी गौ हत्या बंद कर दें, जैसे 2000 का नोट बंद कर दिया, मोदी जी आए बोले कि अब पुरानी करेंसी नहीं चलेगी, 1000 का नोट नहीं चलेगा, 500 का नोट नहीं चलेगा। मोदी जी के कहने से यदि 1000 का, 2000 का और 500 का नोट बंद हो सकता है,
तो मोदी जी एक बार कह दें तो किसकी ताकत के गौ हत्या करे? एक बार कह दें कि अब से गौ हत्या बंद, कौन करेगा? किसकी ताकत? राजा को एक बार आके बोलना ही तो है, सारे लाइसेंस रद्द कर दिए जाएं, पुराने, गौ हत्या नहीं होगी। अब मोदी जी किस मजबूरी में फंसे हैं मुझे नहीं पता। उन्होंने धारा 370 हटाई, जो कि बहुत कठिन काम था। पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, युद्ध छेड़ दिया, जो कि बहुत कठिन था। वो काम चुटकियों में निर्णय मोदी जी ने ले लिए। बस गौ माता का न्याय कब होगा, गौ हत्या कब होगी? यदि गौ हत्या मोदी जी बंद कर दें तो युगों युगों तक ऐसे नेताओं का नाम रहेगा स्वर्ण अक्षरों में कि भाई इन्होंने देश से गौ हत्या दूर कर दी। ये गौ हत्या का कलंक है इस देश में। हम लोगों ने ही गाय को माता मान के पूजा है। बोलो हाँ, पर हम लोग ही गौ हत्या बर्दाश्त कैसे करें भाई? ये तो हमारी मां को मारा जा रहा, कुल मिला के ये है कि भाई आप फिर जो करना करो, हम तो मारेंगे। अब तो हमारे राजा बढ़िया है, सनातनी है, मोदी जी खुद गाय की सेवा करते हैं। तो गाय तो ना कटे भैया इस देश में।